हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। हाँ, तो आज बहुत दिन बाद मैं चैनल पे आ रहा हूँ। इसके कुछ कारण थे कि मैं कुछ परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त था। अब मैं वहाँ से अपने आप को कुछ समय निकाल पा रहा हूँ, तो आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि ARO की वैकेंसी UPPSC ने पुनः जारी कर दिया है। इसका हम देख रहे थे कि हमारे व्यूअर, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये वैकेंसी आए और एक पद हमारे लिए भी मिल सके, जिसके लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। तो आज वो घड़ी भी आ गई है जिसका हमें था इंतज़ार। तो मेरे अपने सभी व्यूअर से और तैयारी करने वाले अपने सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम तो अभी इसका नोटिफिकेशन कल का मतलब या 8 अक्टूबर को जारी हुआ है। तो आप सभी लोग सबसे पहले इसमें जो बहुत कंपलसरी कार्य है आपका, वो है OTR फिलिंग। तो आप सबसे पहले अपना OTR रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, अपना OTR नंबर ले लीजिए। और जैसा कि मैं आज तारीख इसमें 9 अक्टूबर है, तो आज आप देखिए कि सरकारी रिजल्ट पर शो भी कर रहा है UPPSC ARO वैकेंसी वो आ चुकी है। और शायद अभी आज 9 तारीख तक तो एक्टिवेट नहीं हुई थी लिंक अप्लाई करने के लिए, लेकिन जल्द ही वो अप्लाई भी करने के लिए लिंक हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस पे विशेष ध्यान देते हुए OTR फिलिंग करिए। उसके बाद अपना समय से अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर लीजिए। नहीं तो क्या होता है ना कि जब आप लेट करते हैं तो उसके समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा उसमें नेटवर्क पर भीड़ बढ़ जाने की वजह से कभी-कभी ऐसा भी हो पाता है कि आप एप्लीकेशन सही ढंग से भर भी नहीं पाएँगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, और हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 4 से 11 पद है। 4 से 11 पद काफ़ी अधिक होता है बच्चों के लिए। कभी-कभी देखिए कि इसमें बहुत बहुत ही कम पद आते हैं। तब की बार आपका सौभाग्य रहा है कि 4 से 11 पद हैं। और यूपीएससी ने कह भी दिया है, यूपीपीएससी ने कह भी दिया है कि समय के अकॉर्डिंग अगर हो सकता है तो पद और आगे भी बढ़ेंगे। तो अगर पद बढ़ेंगे तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। और उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष और न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से जो प्रावधान मिलते हैं वो तो मिलेंगे ही आपको। ओबीसी वर्ग में तो जो छूट मिलेगी वो मिलेगी, सामान्य वर्ग के लिए तो कोई छूट वैसे भी नहीं होती है। तो मैं अपने सभी साथियों से चाहता हूँ कि समय रहते हुए आप अपना OTR फिलिंग करने के साथ साथ बाकी अपना जितना भी कार्य है उसको बहुत जल्दी कर लीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया तो जल्दी वापस नहीं आता है। और जैसे कि आपको सिलेबस भी मालूम है, उसमें कुछ बताना ही नहीं है। और आपको मान लीजिए कि अगर ये भी फॉर्म आ रहा है तो मान के चलिए कि लगभग ये इस अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके बाद मान के चलिए कि आपको 10 से 15 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद वो फॉर्म जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, 10 से 15 दिन के मौके के बाद आपका एग्ज़ाम, मान के चलिए कि आपके पास 2 ढाई बहुत ज़्यादा तो 3 महीने का समय है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसका सिलेबस भी बहुत लेंदी नहीं है। एक आपको जीएस का थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है, और जीएस के साथ साथ आपको इसके लिए सामान्य हिंदी तो बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। जैसा कि आपको भी मालूम है, मेंस में भी इसका काफ़ी कुछ वेटेज मिल जाता है आपको। और जैसा कि अब एक नया इसमें सब्जेक्ट जुड़ चुका है यूपी स्पेशल, तो आप लोग यूपी स्पेशल पर भी विशेष कोशिश कीजिए, विशेष ध्यान दीजिए कि उसमें आप अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। और जैसे कि आपको मालूम है कि काफ़ी डीपली इसमें पूछ रहा है, तो डीपली आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप हवाई कर लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। अगर आप एग्ज़ाम को हल्के में लेंगे तो जैसे ही एग्ज़ाम आपके हाथ से निकलते हुए चले गए हैं और ये भी एग्ज़ाम आपके हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा। इसलिए मैं अपने प्रिय मित्रों आपसे मैं पुनः कहना चाहता हूँ